एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया इंडिया ने। और ख़बर ये है कि अमेरिका ने इस साल इंडिया को 1 मिलियन से ज़्यादा वीज़ास जारी किए हैं। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हर तरफ ये खबर चल रही है और ख़बर की तफसीलात ये हैं कि यूएस मिशन टू इंडिया सरपासेस 1 मिलियन वीज़ा एप्लीकेशंस, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी ये कहा गया है एरिक एम्बेसडर की जानिब से कि ये इंडिया और अमेरिका के बीच टाइज बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने वाली बात है। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं। उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड द बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं। इंडिया के तालीमी निज़ाम की बात कर लें, वो बेहतर भी हो रहे हैं। अमेरिका में भी राज कर रहे हैं, कनाडा में भी राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया से अब लोग वहाँ पर आ रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। वो चीज़ ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो नशा इस्तेमाल नहीं कर रहे, नशा नहीं इस्तेमाल कर रहे जी। वो पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है ना उनको वीज़े हंस के देते हैं वो लोग, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और अमेरिका के रिश्ते दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। उसके बाद तुरंत 2 महीने के बाद G20 के लिए जो बाइडन भारत में आए थे, तभी ही भारत और अमेरिका के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था वीज़ा को लेके, जहां पर दोनों देशों ने एग्री किया था कि वो अपने वीज़ा प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करेंगे। और उसका नतीजा अब सामने आया है, जहां पर यूएस के एम्बेसडर एरिक गार्सिडी ने यह ऐलान कर दिया कि पिछले 1 साल में 1 मिलियन लोगों को यूएस का वीज़ा दिया गया है। और जो 1 मिलियन वीज़ा अप्लायर था उसको खुद जाकर एरिक गार्सिडी ने वो वीज़ा हैंड ओवर किया। इसका मतलब ये है कि अब यूएस बेझिझक इंडियंस को अपने देश में एंट्री दे रहा है, क्योंकि यूएस को भी पता है जिस तरीके से एजुकेटेड और स्किल्ड स्टूडेंट यूएस के लिए भारत से आते हैं, वो यूएस के तरक्की में बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सभी के सीईओस लगभग इंडियंस ही है। और इसलिए अब यूएस को भारतीयों पे ज़्यादा विश्वास है अन्य देशों के मुकाबले, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूएस वीज़ा फास्ट ट्रैक बोर्ड पर भारतीयों को दिया जा रहा है। पर पाकिस्तानी मीडिया ये सबसे खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने ही देश को कोसना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारत के लोगों को सभी देश बुलाकर वीज़े देते हैं, पर पाकिस्तान के वीज़े जो कि अप्लाई किए होते हैं वो सरेआम कैंसिल किए जाते हैं। कोई भी देश अपने देश में पाकिस्तानियों को नहीं चाहता। इससे पता चलता है कि भारत आज कौन सी पोजीशन पर है और पाकिस्तान कहाँ रह चुका है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कि यूएस मिशन टू इंडिया सरपासेस 1 मिलियन वीज़ा एप्लीकेशंस, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी ये कहा गया है एरिक एम्बेसडर की जानिब से कि ये इंडिया और अमेरिका के बीच टाइज बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने वाली बात है, और ये एक वाइटल कनेक्शन है दोनों कंट्रीज़ के बीच और दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच, कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस के साथ हमने 1 मिलियन वीज़ास जो हैं वो जारी किए हैं इंडियंस को। जनाब देख लिया आपने। और इसमें ये है खबर, ये शाया हुई है कि 1 मिलियन यूएस वीज़ास एप्लीकेशंस प्रोसेस्ड दिस ईयर। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जब 1 मिलियन फिगर पर पहुँचे वो, तो जो एम्बेसडर हैं उन्होंने खुद जाकर जिन साहब का वो पासपोर्ट था उनको और उनके स्पाउस को वो पासपोर्ट पेश किया कि ये 1 मिलियन वीज़ा है जो हमारी तरफ से जारी किया गया है किसी इंडियन को। तो आप ये देखिए कि एवरी ईयर
इतनी बड़ी तादाद में बिना किसी झिझक, हिचकिचाहट और धड़ल्ले से जो है इतने वीज़ाज जारी हो रहे हैं इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अमेरिका की तरफ से। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर है उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजे, और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बेंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं, उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड द बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं, और उसके बाद मैं उसकी दूसरी मिसाल जो देख रहा हूं दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और उसके बाद मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन बहुत अजीब होगा पाकिस्तान से करना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंने कल भी अर्ज की थी कि इखलाकी जवाज नहीं था कि आके यहाँ पे ट्रिप लगाते और लोगों से एक्सपेक्ट करते मीटिंग्स। जिस तरह मैंने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनका सिर्फ एक रोल होता है कि स्पीडी इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। तो जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आप इलेक्टेड नहीं है, तो जो आपको दुनिया के लोग क्यों मिलेंगे? एक तो सबसे बड़ी वजह थी। और इसमें कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं, जैसे कि विज़िट है, और इसमें एक सबसे बड़ी तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ने के लिए आते हैं, और वो जानते हैं, यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो जानती हैं कि ये पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको जारी किए जाते हैं। फिर इसके अलावा जो भी कैटेगरी है उसमें जो टोटल तादाद अब बनी है वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई है, और पिछले साल भी, यानी ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन इस साल उन्होंने ये किया कि जब 1 मिलियन क्रॉस किया तो उन्होंने कहा कि चलें इसको अब ज़रा हम इस तरीके से लेते हैं, और ये खुद जाकर उनको पासपोर्ट देते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो इस हद तक कनेक्शन है। और जो बात ये की जाती है ना, यानी हमने देखा ना कि ये बात आई सामने के कनाडा के बाद जो है कुछ हुआ, उसमें अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, या वैसे नहीं रहे, या ये हो रहा है, या वहाँ से ये स्टेटमेंट आई है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस को जो है अपने यहाँ आने देते हैं और उनको कैटर कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा अहम एंगल है, और वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान है कि जहाँ पर मिलियंस में पासपोर्ट इशू हो रहे हैं, धड़ल्ले से पासपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन जब वो वीज़ा लेने के लिए जाते हैं तो ये सिचुएशन क्या है वो आप जानते हैं। दूसरी तरफ वो कंट्री है कि जहाँ पर जब वो कहीं किसी दूसरे मुल्क जाते हैं कि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए या किसी भी उसके लिए, तो धड़ल्ले से उनको जो है वो वीज़ास दिए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान है वहाँ के लोग जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो स्किलफुल जॉब पर नहीं जाते, ये बात पहले भी हमने की। जबकि इंडिया की तरफ से जो लोग दूसरे कंट्रीज़ को जा रहे हैं वो स्किल्ड लेबर है, या वो स्किल्ड पीपल हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास एजुकेशन है, तालीम है। देखिए ना, यही वजह तो है कि हम जब ये बात करते हैं कि पूरी दुनिया में टेक कंपनी पर उनकी यूथ रूल कर रही है। हम तो कह रहे हैं हमें आज़ाद करवाया क्यों? अगर हम आज़ाद ना होते ना तो मेरे ख्याल में आज हम बेहतर हालात में होना था। इंडिया के साथ रहते तो एक ही हुकूमत के साथ हमारा भी भला हो जाता। बेहतर हालात होने थे हमारे। इंडिया के तालीमी निज़ाम की बात कर लें, वो बेहतर भी हो रहा है, अमेरिका में भी राज कर रहे हैं, कनाडा में भी राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया से अब लोग वहाँ पर आ रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। वो चीज़ ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो नशा इस्तेमाल नहीं कर रहे, नशा नहीं इस्तेमाल कर रहे जी, वो पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है ना उनको वीज़े हंस के देते हैं वो लोग। ठीक है, कितनी आबादी है उधर? 140 करोड़ 140 करोड़ है। ये कितनी है इधर? मेरे ख्याल में मुश्किल से 24 करोड़ है। बिल्कुल 24-25। इनसे ये नहीं संभाली जाती। ठीक है, उधर देखें वो उनका क्या हाल है। हालांकि गुर्बत उधर भी है, मसला है। कंट्रोल कर रहे हैं अपना। एक कह रहा है 3,000 रुपये का मिलेगा, एक कह रहा है 2,500 का मिलेगा, एक कह रहा है 5,500 रुपये का मिलेगा बगैर स्टिकर के। ठीक है, ये ऑपरेशन बिगड़ गया था, उसकी वजह से ना ये लगा रहे हैं हम लोग, तो कुछ बेहतर है। तो पढ़ लिख के भी इन्होंने यही काम करना है, ब्लैक में देने हैं, तो ऐसी पढ़ाई को क्या करना है हमने? और वो तालीम से आएगी, मैं फिर कहूँगी तालीम जाहिलियत से नहीं आएगी, लड़ने झगड़ने से नहीं आएगी, एजुकेशन से आएगी। एक दफ़ा फिर कुर्बानी देने का वक्त आई है। ठीक है, आगे तो दी थी ना 1947 में। ठीक है, तब भी
चलो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन अभी हम आज़ाद नहीं हैं, हमें फिर एक दफ़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी।